हेलो माय डियर, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे देवरागली तरंगदैर्घ्य अथवा द्रव्य तरंगें। तो बच्चों, देवरागली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, इन्होंने विकिरण की जो द्वैत प्रकृति है उससे इन्होंने सीख ली। उन्होंने विचार किया जब विकिरण में मतलब कण और तरंग दोनों के यानी कि गुण उसमें विद्यमान हो सकते हैं, तो कण में भी तरंग के विद्यमान हो सकते हैं गुण। तो उस आधार पे इन्होंने बताया कि जब कण, फोटान, इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं तो ये तरंग की भांति व्यवहार करते हैं, और उन तरंगों को ही मतलब जो तरंगे बनती हैं उन तरंगों को ही हम क्या बोलते हैं, द्रव्य तरंगे अथवा देवरागली तरंगे कहते हैं। और उनकी जो तरंग दैर्घ्य होती है उसे बोलेंगे देवरागली तरंग दैर्घ्य। तो ये चीज़ें हमने आपको यहाँ पे दे दी बेटा। यहाँ पे क्या है, देखो, देवरागली के अनुसार जब कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटान आदि गतिमान होते हैं तो वे तरंग की भांति व्यवहार करते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया। और द्रव्य कणों से मतलब इन्हीं द्रव्य कणों से संबंधित जो तरंगे होती हैं उन तरंगों को हम बोलते हैं द्रव्य तरंगे अथवा देवरागली तरंगे कहते हैं। तथा इन तरंगों की तरंग दैर्घ्य को क्या बोलेंगे, देवरागली तरंग दैर्घ्य बोलेंगे। और तरंग दैर्घ्य को बच्चों लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ये बात आपको पहले से पता होगी। तो तरंग दैर्घ्य का हम लोग सूत्र कैसे निकालेंगे देवरागली तरंग दैर्घ्य का, तो इसे हम लोग पहले देख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी देवरागली तरंग दैर्घ्य है इसका फार्मूला बहुत प्यार से निकालने वाले हैं, इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो हम जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं, फोटान की ऊर्जा हम जानते हैं क्वांटम सिद्धांत के आधार पर क्या होती है। क्वांटम सिद्धांत के आधार पर फोटान की ऊर्जा, सिद्धांत के आधार पर फोटान की ऊर्जा क्या होती है, फोटान की ऊर्जा क्या निकल के आएगी यहां से बेटा, E बराबर एच न्यू। ई बराबर क्या होगी, एच न्यू, जहां न्यू क्या है, आवृत्ति है, और एच हमारा प्लांक नियतांक है। ठीक है, एच प्लांक नियतांक है। दूसरा होता है आइंस्टीन के सापेक्षता। एक सिद्धांत है सापेक्षता का। सिद्धांत क्या है आपने पढ़ा होगा, कई बार आपने देखा होगा। सापेक्षता के सिद्धांत से इनके अनुसार बच्चों होता है E बराबर एम सी स्क्वायर। ये हो गया अपना समीकरण 2, जहां C प्रकाश की चाल होती है और M क्या है, द्रव्यमान है। ठीक है, तो ये भी एनर्जी हो गई हमारी, ये भी। तो दोनों को हम लोग बराबर रख सकते हैं। तब हम क्या करेंगे बेटा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो यहां से इन्हें हम लोग बराबर रख लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा E बराबर, देखिए यहां से क्या होगा, एच न्यू बराबर ये हो जाएगा यहां से। ठीक है, तो दोनों को हम बराबर रखते हैं, तो यहां से बच्चों मिल जाएगा हमें, क्या मिल जाएगा, ध्यान से रखिए। तो एच न्यू बराबर एम सी स्क्वायर, इतना हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक, अब देखिए न्यू बराबर होता है C अपॉन लैम्डा, तो हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो हम न्यू बराबर लिख सकते हैं C अपॉन लैम्डा। तो H क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा बराबर एम सी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने न्यू बराबर बच्चों लिख लिया यहाँ पे C अपॉन लैम्डा। अब यहाँ से क्या होगा, C से एक C हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो H अपॉन लैम्डा बराबर एम सी। तो यहाँ से लैम्डा का मान निकालेंगे, इसका बटा 1 करिए, तो किस तरह से मिलेगा, तो लैम्डा का मान ये बटे में आ जाएगा, वो वहाँ चला जाएगा। आप समझने की कोशिश करिए बच्चों, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर देखिए, तो ये हम H बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं, लैम्डा इंटू एम सी बराबर H। तो यहाँ से मिल जाएगा लैम्डा बराबर H बटे एम सी। C प्रकाश का वेग है। ठीक है, और बच्चों एक चीज़ और हम लोग समझते हैं यहाँ पे, किंतु यहाँ पे क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिए कि चूंकि C फोटान का वेग है, फोटान का क्या है, वेग है, क्योंकि फोटान जो है वो प्रकाश की चाल से चलता है, फोटान का क्या है, वेग है। तब समझो बात को, तब हम एक सूत्र जानते हैं, संवेग बराबर क्या होता है,
द्रव्यमान इंटू वेग, तो संवेग p बराबर एम सी के हो जाएगा। तो एम सी की जगह पे हम लोग यहाँ पे p बिठा देंगे, तो लैम्डा बराबर हमें प्यारा सा मिल जाएगा फार्मूला h अपॉन p। तो ये हमारा एक बहुत प्यारा सा फार्मूला निकल के आ गया है। तो बेटा ये जो फार्मूला है फोटॉन की तरंग दैर्घ्य के लिए निकल के आया, और दे ब्रागली ने बोला है किसी भी गतिमान कण की तरंग दैर्घ्य हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो दे ब्रागली के अनुसार, दे ब्रागली के अनुसार गतिमान कण की तरंग दैर्घ्य फोटॉन, यानी कि जो बच्चों फोटॉन की तरंग दैर्घ्य है ना, इसी के अनुसार मतलब निकल के आएगी। ठीक है, तरंग दैर्घ्य फोटॉन की तरंग दैर्घ्य के अनुसार ही ज्ञात कर पा सकते हैं ना, ज्ञात कर सकते हैं। तब हम लोग लिख लेंगे गतिमान कण की तरंग दैर्घ्य, तब गतिमान कण की तरंग दैर्घ्य। तो यहां से फार्मूला निकल के जेई वाला हमारा कुल मिला के रहेगा के लिए सूत्र है आपका। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें बच्चों समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग बात करेंगे तरंग दैर्घ्य और गतिज ऊर्जा में एक संबंध निकालेंगे प्यारा सा, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो इसे हम अभी हटा देते हैं। तो अब हम लोग इस लैम्डा का जो फार्मूला है गतिज ऊर्जा के पदों में हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे माना किसी कण का द्रव्यमान m तथा वेग v है। वेग क्या है बच्चों, v है। तब यहां से निकल के आएगा इसका गतिज ऊर्जा का सूत्र k बराबर 1/2 mv²। अब बेटा इसमें हम लोग क्या करते हैं, m से मल्टीप्लाई और m से भाग करेंगे। थोड़ा समझिए चीजों को, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो k बराबर 1/2 mv², तो यहाँ पे m से गुणा और m से भाग कर दिया हमने। और थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए बेटा, तो क्या बनेगा, k बराबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा k बराबर 1/2, यहाँ पे देखिए m² v² अपॉन m, इस तरह से बनेगा। तो बच्चों ये 2m इधर ले आते हैं, तो यहाँ बन जाएगा 2km बराबर m² v²। तो कुल मिला के 2m के बराबर बन जाएगा। इधर देखिए mv², mv का होल स्क्वायर हो जाएगा प्यारा सा, क्या निकलेगा, mv का होल स्क्वायर। और बच्चों ये mv जो हमारा होता है किसके बराबर होता है, संवेग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, संवेग के बराबर। किंतु हम लोग जानते हैं, किंतु p बराबर होता है mv, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे, तब हमें मिल जाएगा 2m के बराबर p और इसका स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हमने p बिठा दिया, अब ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो हमारा अंडर रूट 2m के बराबर p, तो p बराबर हो गया अंडर रूट 2m के, है ना। तब देखो बेटा, तब ये हमारा तरंग दैर्घ्य का सूत्र क्या हो जाएगा, तब तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा बराबर हमारा मिल जाएगा, देखिए h/p, तो h/p और p का ये क्या मान है, अंडर रूट 2m के। इस तरह से ये हमारा गतिज ऊर्जा के पदों में फार्मूला तरंग दैर्घ्य का निकल के आ गया है। अब हम लोग बच्चों बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य के लिए सूत्र निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य का किस तरीके से सूत्र निकलेगा, थोड़ा समझिए, अभी बात को यहीं से निकल आएगा हमारा। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं
मान लें कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो बी वोल्ट से त्वरित है, ठीक है, इस तरह से पूछ भी दिया जाता है। यदि यहाँ पे लिख लें, यदि कोई इलेक्ट्रॉन वी वोल्ट से, जो कैपिटल बी है यू वाली, ठीक है, बी वोल्ट से त्वरित है, तब यहां से बेटा एक सूत्र हो जाता है हमारा, के जो होता है वो ईबी के बराबर हो जाएगा। के किसके बराबर हो जाएगा? ईबी के बराबर। ये कहाँ से आता है थोड़ा आप समझने की कोशिश करिए। देखिए आपने एक सूत्र पढ़ा होगा बच्चों, डब्लू बराबर यानी कि बी बराबर पढ़ा होगा डब्लू बटा क्यू, है ना। और हमारा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्यू ई के बराबर होता है, तो वी बराबर डब्लू बटा ई, तो ये इधर आ जाएगा, तो डब्लू बराबर मिल जाएगा ई बी, है ना। किंतु कार्य ऊर्जा प्रमेय कहती है जो गतिज ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होती, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा के, तो के बराबर इस तरह से मिल जाएगा ई बी, है ना। तो के बराबर ई बी हो गया, तो हम लोग यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू इसकी, तब हमें मिल जाएगा लेमडा बराबर, तो मतलब के बराबर ई बी हमारा, और यहाँ बिठा देते हैं हम लोग, तो लेमडा बराबर हमें मिल जाएगा, लेमडा बराबर एच वटा अंडर रूड 2 एम, और के की जगह क्या आएगा ई, और इनटू में वी। अब ये सारी चीज़ें हमें पता होती बच्चों, कितनी चीज़ें जो भी पता है उन्हें रख देते हैं। एच का मान होता है 6.67 10⁻⁻34, इस तरह से हो गया ये। अंडर रूड इसका वैल्यू 2 तो है ही हमारा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 10⁻31 होता है, और ई का वैल्यू 1.6 10⁻19 होता है, और अंडर रूट में कौन है? बी हमारा वी, और है कि उधर हटा देते हैं थोड़ा सा। तो देखिए बेटा ये आपकी जानकारी के लिए हमने इधर दे दिया है, ठीक बेटा। तो अब इसे अगर आप सॉल्व करोगे बेटा, अब हम तो सॉल्व नहीं करेंगे यहाँ पे, जब आपको बताते हैं, जब इसे सॉल्व करोगे तो वैल्यू निकले कुछ इस तरह 12.27 कुछ इस तरह से निकलेगा बेटा, और इंटू 10⁻⁻10 अपॉन अंडर रूड बी, ये मीटर में आएगा। किस में आएगा? मीटर में। और जब इसे हटा देंगे तो हमारा ये बन जाएगा एगस्ट्राम में, तो 12.27 बटा अंडर रूड वी, और ये बन गया एगस्ट्राम में। ये हमारी जो तरंग दैर्घ्य होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य होती है। ये किसकी तरंग दैर्घ्य है? इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद